होता है इसके बारे में कई सारी बातें आपको बताए थे। साथ साथ यह मेन बातें हम लोग समझे थे कि करंट तब होता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में आता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के आधार पर इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम लोग उसे तीन पार्ट में यहाँ पढ़ने के प्रोसेस से या पढ़ने के नजर से देखेंगे तो तीन तरह के होते हैं, जिसमें से दो स्पेशल है और एक जो है वह सभी केसेस के लिए वैलिड है। जैसे डीसी करंट, वह तब होते हैं जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो डीसी करंट। और ऑसिलेशन, जिसको हम टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन ऐसे चार्ज मोशन में आएगा, दिस इज एसी करंट। इन दोनों के अलावे बाकी सभी मोशन में जो करंट होगा उसे वैरिंग करंट कहते हैं। तो ये करंट का टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन यह वेक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि यह वेक्टर के कई सारे रूल को फॉलो नहीं करते। अब आज की क्लास में हम आपको दोनों बातें सिखाएंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा और करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे किसी वायर में 10 कूलम्ब चार्ज पास कर गया तो उसमें कितना करंट पास हुआ, करंट का वैल्यू निकालना और डायरेक्शन निकालना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। करंट वही हेडिंग है जो पिछले क्लास में आप दिए थे। अब इसी में सब हेडिंग हम लोग देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग अब समझेंगे। समझने से पहले हम लोग को यह जानना होगा कि करंट किस मटेरियल में फ्लो होता है या चार्ज किस मटेरियल में फ्लो होते हैं। दुनिया में बहुत तरह के मटेरियल होते हैं, जैसे यह बोर्ड भी मटेरियल है, कलम भी मटेरियल है, ऐसे अनगिनत मटेरियल है। सभी मटेरियल से करंट का कंडक्शन नहीं होता है। करंट जिस मटेरियल से कंडक्ट करते हैं वह मेनली तीन तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, और उस तीनों का नाम फिजिक्स के अनुसार रखा गया। पहला कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स और तीसरा सेमीकंडक्टर। मेनली यह तीन टाइप के मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट को कहीं भेजना है तो आपको इस तीनों में से किसी का यूज करना पड़ता है। बगैर इसके आप करंट को एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज सकते हैं। तो सबसे पहली जानकारी तो यही यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लो थ्रू फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल। वहीं पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट आर फ्लोज थ्रू following three types of material। ठीक है, इसमें तीनों का नाम लिख देना है। पहला है कंडक्टर, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरे का नाम है सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसी तीनों में करंट पास करता है, बाकी में नहीं पास करता। क्या कारण है? व्हाट इज द मेन कॉज बाय विच इलेक्ट्रिक करंट
डज नॉट कंडक्ट थ्रू एनी अदर मटेरियल, इस तीनों के अलावे बाकी सबसे क्यों पास नहीं करते हैं या क्यों कंडक्ट नहीं होते हैं? तो इसका मेन कारण जो है उसका नाम है चार्ज कैरियर्स। एक और नया टर्म आपके सामने आ रहा है, चार्ज कैरियर्स। अब यह चार्ज कैरियर्स क्या होता है? यह उस पार्टिकल को कहा गया है जो पार्टिकल किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में मदद करता है। द पार्टिकल बाय विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। और यही पार्टिकल इस तीनों में होता है, बाकी सब में नहीं होता है। जैसे इस कलम में यह चार्ज कैरियर नहीं होने के कारण ही इस कलम से करंट पास नहीं करता, तो उसका भी जवाब हमने दिया कि इसी तीनों से क्यों करंट पास करता है, उसका जवाब यह है चार्ज कैरियर्स, सभी में यह नहीं होते हैं। तो ये जो आप हेडिंग दिए हैं चार्ज कैरियर्स, इसी में नीचे एक लाइन हम बोल रहे हैं उसको लिख दीजिए। लिखिएगा, द पार्टिकल बाय विच या पार्टिकल थ्रू विच, द पार्टिकल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट conduct through the material, electric current conduct through the material is called charge carriers, is called charge carriers। अब वहीं पर देखिए, यह भी समझ लीजिए, मटेरियल चार्ज कैरियर्स। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि करंट इसी तीनों से पास करता है। हालांकि एक और भी होते हैं जिसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब है, लेकिन वो अलग केसेस है, उसके बारे में आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन अभी मेनली इसी तीन को जानना है। आप हम लोग अभी पढ़े कि इस तीनों से करंट पास करता है, इसका मतलब ये तीनों में चार्ज कैरियर्स होता है। अब वह चार्ज कैरियर कौन होता है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहला देखिए कंडक्टर। कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है, यानी जो पार्टिकल है जिसके कारण करंट फ्लो होता है, उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन। अगर आज के बाद आपसे पूछा जाए कि बताइए वह कौन है जो कंडक्टर में करंट को पास करने देता है या कराता है, या जिसके कारण करंट फ्लो होते हैं, तो उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। किसी भी कंडक्टर से करंट पास करता है ड्यू टू देयर फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा जो आप अभी अभी लिखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक प्रकार का मटेरियल है, और यह मटेरियल पानी के जैसा लिक्विड मटेरियल होता है। कि कंडक्टर जो आप देख रहे हैं ये सॉलिड है, ये लिक्विड मटेरियल है। एक ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये आमतौर पर बैटरी में होते हैं। हम लोग के जीवन में जितनी सामान हम लोग यूज करते हैं उसमें एक बैटरी भी होता है। उस बैटरी के अंदर जो आप लिक्विड जैसा मटेरियल देखते हैं वही होता है इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कैट आयन और एन आयन होता है। कैट आयन एंड एन आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट में दो चार्ज कैरियर होता है, एक का नाम कैट आयन है, दूसरे का नाम एन आयन होता है। ये दोनों क्या होता है इसको भी जरा समझ लीजिए। ये जो देख रहे हैं, दिस इज सोडियम आयन, दिस इज क्लोरीन आयन।
प्लस वाले आयन को कैट आयन कहते हैं, माइनस वाले को एन आयन कहते हैं। प्लस आयन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, माइनस आयन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो कैट आयन और एन आयन इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तीसरा देखिए, होल, ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो होते हैं, एक का नाम इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का नाम होल है। इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो सेमीकंडक्टर में भी दो चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रोलाइट में भी दो, लेकिन कंडक्टर में एक ही होता है। सेमीकंडक्टर में जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल, यह दोनों एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास बराबर चार्ज होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e और होल का चार्ज +e होता है। ये जो लिखे हैं इसको समझिए, QE, Q चार्ज का सिंबल है और E जो लिखे हैं इलेक्ट्रॉन, दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये होल क्या हुआ? सेमीकंडक्टर से जब आप करंट पास कराते हैं तो वहां जो पास कराता है वह पार्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का नाम होल होता है। होल, होल जो है वह भी एक पार्टिकल है जिसके पास प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है जिसके पास माइनस चार्ज होता है। ये बात हम बताएं, आपको अभी यही जानना है। 12 क्लास में सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पर ये सब पढ़िएगा। अभी यही जानिए कि सेमीकंडक्टर में दो पार्टिकल चार्ज कैरियर का काम करता है, एक के पास माइनस चार्ज होता है, दूसरे के पास प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी तो ऐसा ही है, केट आयन प्लस चार्ज है, एन आयन माइनस चार्ज है। सिर्फ कंडक्टर ही है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरियर किसको कहते हैं और चार्ज कैरियर के कारण ही करंट कंडक्ट होते हैं, ये सब बातें भी अब आप सीख गए। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है, डायरेक्शन। अब यहाँ आते हैं, इसको जब पढ़ाया जाता है तो आपको इस तीनों मटेरियल के बारे में समझाया जाएगा कि कंडक्टर से पास करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो कैसे पास करेगा, सेमीकंडक्टर से कैसे, ये सब अब सीखना है। तो सबसे पहले कंडक्टर के बारे में आपको बताते हैं। माइक फैसिलिटी बंद कर दिए हैं? अच्छा, रहने दीजिएगा, ठीक। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराने जा रहे हैं या फ्लो कराने जा रहे हैं कंडक्टर से, ठीक है। यह एक मटेरियल है, यह मटेरियल कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट, इस मटेरियल के अंदर चार्ज कैरियर कौन होगा, यहां पर आपके सामने है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। ऐसे कंडक्टर के अंदर सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या अनगिनत होते हैं, जिसको आप काउंट करके नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन है, यह भी इलेक्ट्रॉन है, यह भी इलेक्ट्रॉन है, यह भी इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखाए हैं, लेकिन यहां समझिए 4 करोड़ से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इससे करंट आपको पास कराना है। इसके लिए आपको 2 काम करना होगा। पहला काम, एक वायर लीजिए और एक क्लोज रास्ता या क्लोज पाथ बनाइए। ऐसे देखिए, एक वायर लिए, इधर से आए और उसी वायर को इधर से कनेक्ट किए। ये करना एकदम अनिवार्य है, बगैर इसके करंट पास नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होते हैं। यानी आप जिस मटेरियल से करंट पास कराना चाहते हैं, इसके दोनों एंड को क्लोज पाथ में वायर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, ये जिस वायर से आप जोड़े हैं, इसी वायर को एक जगह कट करके यहां पर सोर्स लगाया जाता है। सोर्स, या इसी का दूसरा नाम कहिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। अब इस सोर्स जो यहां पर हम लिखे हैं, यह सोर्स कौन होगा, इस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो इस नेचर में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, सबसे आसान सोर्स, सबसे सस्ता सोर्स जो है, उसका नाम बैटरी है। बैटरी 5 रुपए में भी मिलता है, बहुत छोटा भी होता है, हल्का भी होता है, आप पॉकेट में लेके भी चल सकते हैं। इसीलिए जब करंट की पढ़ाई की शुरुआत हम लोग करते हैं तो बैटरी से ही करते हैं। यहाँ जो आप कट किए हैं, इस कट वाले पोर्शन में बैटरी को जोड़ देंगे। बैटरी जो होता है, उसके पास 2 टर्मिनल होते हैं। 10वां क्लास में तो सेल पढ़ना नहीं है, लेकिन जानना तो पड़ेगा, बगैर उसके आप आगे का सब काम नहीं कर सकते। तो आप यही समझिए, सेल जो घड़ी में आप लगाते हैं, सेल जो आपके मोबाइल फोन में है, उसी सेल या बैटरी की बात हम कर रहे हैं। उस बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, या फिर इन्वर्टर के पास जो बड़ा बैटरी होता है, उसमें भी 2 टर्मिनल होता है। एक लिखा रहता है प्लस, एक पर देखिएगा लिखा रहता है माइनस। वह प्लस हाई पोटेंशियल होता है, माइनस लो पोटेंशियल होता है। ये बैटरी के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो उसी सेल को लाएंगे और यहां पर जोड़ देंगे। जोड़ने से पहले आपको बता देते हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो 2 फिगर हम बनाए हैं, दिस इज सिंबल ऑफ सेल। ये सेल का सिंबल है, सिंबल ऑफ सेल। इसमें जो बड़ा लाइन खींचे हैं, वर्टिकल लाइन, यह प्लस को बताता है, और जो छोटा लाइन है वह माइनस को बताता है। इस सिंबल में भी वैसे ही, कि छोटा वर्टिकल लाइन माइनस को बताएगा, बड़ा प्लस को। एक और बात, प्लस और माइनस जो हम लिखे हैं, यह चार्ज को नहीं लिखे हैं। ये नहीं कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ऐसा नहीं समझना है। ये प्लस पोटेंशियल है, ये माइनस पोटेंशियल है। ये सिंबल बताता है कि बड़े वर्टिकल लाइन के पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, छोटे वर्टिकल लाइन के पास निगेटिव पोटेंशियल है, और जो प्लस है वह हाई होता है, जो माइनस है वह लो होता है। तो इस सेल को लाइए और यहां पर जोड़ दीजिए, कनेक्ट कीजिए। इस तरह से हम कनेक्ट किए हैं। आप उल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब, ये छोटा टर्मिनल को लेफ्ट साइड में और बड़े टर्मिनल को राइट साइड में, ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमने कनेक्ट किया। अब आगे देखिए, हम लोग अभी अभी पढ़े कि सेल के सिंबल में ये प्लस है और ये माइनस है। मान लीजिए +1 है, -3 है, ये बड़ा है, ये छोटा है। दोनों को जब आप डिफरेंस निकालिएगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल,
हाई और लो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को सेल में ईएमएफ के नेम से जाना जाता है। उसका नाम, पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इतना सारा नाम के बीच में आप अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालिए, सीधा सीधा जानिए। आप फिजिक्स का किताब जो पढ़ते हैं उसमें देखिएगा ऐसा फिगर कहीं लिखा रहता है, तो यहां लिखा रहेगा 6 वोल्ट। ये जो 6 वोल्ट लिखा हुआ है वह बड़ा और छोटा टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। +1 और -3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह यह लिखते हैं। इसको रियल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, लेकिन ऐसे सिंपली जनरली आप वोल्टेज ऑफ सेल कह सकते हैं। ये सेल का वोल्टेज है, इस सेल ने कितना वोल्टेज सप्लाई किया। हम लोग घड़ी में जो सेल लगाते हैं उसका 1.5 वोल्ट रहता है, 1.5 वोल्ट, वह उस सेल का वोल्टेज है या उसी सेल का ईएमएफ है। तो हर सेल में ये होता ही है। चलिए सेल कनेक्ट किए, इसके पास कुछ वोल्टेज होगा, अभी वोल्टेज की जरूरत हम लोग को नहीं है, जब जरूरत होगा तो लिखिए। तो आपको कंडक्टर से करंट पास कराना था या किसी से भी कराना रहे, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, किसी से भी, 2 काम आपको करना पड़ेगा। पहला काम, एक वायर से क्लोज पाथ बना देना। दूसरा काम, उसी वायर में सेल को कनेक्ट कर देना। अब कनेक्शन हो चुका है, इसके बाद देखिए क्या होगा। ये जो बड़ा टर्मिनल है, अभी कह रहे थे कि इसका पोटेंशियल प्लस में होता है, दिस इज हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल माइनस। यहां से जो वायर आया है वह सेल के, ये कंडक्टर के लेफ्ट साइड को कनेक्ट किया। छोटे वाले टर्मिनल से जो वायर गया है कंडक्टर के राइट साइड को कनेक्ट किया है। इसके पास लो पोटेंशियल है तो यहां भी लोए पोटेंशियल होगा, माइनस। इस टर्मिनल में प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, दिस इज हाई पोटेंशियल। और ये जो देख रहे हैं लो पोटेंशियल। सेल लगाने का क्या परिणाम हम लोग को मिला वह आपके सामने है। जिस कंडक्टर से आप करंट पास कराना चाहते थे उसके एक एंड पर हाई पोटेंशियल आ गया है, दूसरे एंड पर लो पोटेंशियल आ गया। अब इसके बाद क्या होगा उस पर अब ध्यान दीजिए। कुछ दिन पहले हम आपको करंट पढ़ने से पहले का कुछ प्रिपरेशन करा रहे थे, जिसमें कुछ बेसिक बातें सिखा रहे थे। उस बेसिक बात की जरूरत अब आ गया। आज से कुछ दिन पहले आपको बताते थे कहीं भी हाई और लो पोटेंशियल अगर आप देखते हैं समझ जाइए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस फिगर में भी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई से लो के तरफ। ये कंडक्टर का लेफ्ट साइड हाई पोटेंशियल है, राइट साइड लो पोटेंशियल है। इसी के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर में है, दिखाएं हम यहां है लेकिन है पूरे में। अंदर में भी एक लाइन से दिखा देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सब जो आप बनाए हैं सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखने पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। प्लस चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। इसी का यूज करना है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है और माइनस चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। दिखाते हैं यहाँ पर, ये माइनस चार्ज है, फील्ड राइट साइड में है तो फोर्स लेफ्ट साइड में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सब फोर्स है।
अब इसके बाद देखिए 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ते हैं तो वहां पर 3 लॉ पढ़ा जाता है। न्यूटन के पहला नियम में बताया गया है कि अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगता है तो वह पार्टिकल या तो मोशन में आ जाएगा या मोशन में आने का प्रयास करता है। यहां भी वैसा ही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा है, यह फोर्स इन सभी इलेक्ट्रॉन को मोशन में ले आएगा और यह सभी इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म करने लगेगा। जब ये मोशन में आएगा इस पूरे कंडक्टर से करंट पास करने लगता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए ये सब अनिवार्य है। वायर से आप क्लोज पाथ बनाएंगे, पावर सप्लाई देंगे, हाई लो पोटेंशियल करेंगे, तब फील्ड बनेगा, फोर्स लगेंगे, मोशन होगा, तब करंट फ्लो होता है। ऐसे हम लोग को क्या है, स्विच ऑन करते हैं करंट चलने लगता है, लेकिन उसके पीछे का इतना बड़ा कहानी है। ये सब मेंटेन करने पर ही करंट का कंडक्शन होता है। चलिए हम लोग समझ गए कि यहाँ पर करंट तब फ्लो होंगे जब यह सभी इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, और इतना सारा काम सिर्फ इसीलिए किया जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन मोशन में आए। अब आगे की बात, सेल जो है, सेल का जो प्लस टर्मिनल होता है, यहां से करंट स्टार्ट होता है, यानी यहां से निकलता है, शुरुआत होता है। अगर आप इस यहां पर दिखाइएगा तो ऐसे यहां से करंट निकला, इस वायर से होते हुए कंडक्टर में पहुंच गया और कंडक्टर से होते हुए इधर आएगा और यह माइनस टर्मिनल में चला जाता। इन फिगर से 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें, 5 बातें हम लोग को सीखने को मिल रहा है। पहला, सेल के प्लस टर्मिनल से करंट स्टार्ट होता है और फ्लो होते हुए कहीं ना कहीं से फिर माइनस टर्मिनल पर आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि करंट क्लोज पाथ में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा क्लोज पाथ में ही फ्लो होता है। अगर किसी कारण से आप यहां वायर को कट कर दीजिए, सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। न फील्ड रहेगा, न फोर्स लगेगा, न मोशन होगा, न करंट फ्लो होगा। तो करंट क्लोज पाथ पर चलता है। दूसरी बात है, जिस क्लोज पाथ में करंट फ्लो होते हैं उसी का नाम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ का नाम है। द क्लोज पाथ ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, इस फिगर में हम लोग यह भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस फिगर से हम लोग यह भी सीख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जा रहा है लेकिन करंट राइट साइड में जा रहा है। किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तब करंट और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो यही है कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। फिगर कंप्लीट कर लीजिए। इसके नीचे 2-3 लाइन हमको लिखाना है। फिगर बना लीजिए और इसके नीचे लिखिएगा, वहीं पर पहला नंबर में लिखिएगा। लिखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आर मस्ट फॉर कंडक्शन। पोटेंशियल डिफरेंसेस आर मस्ट फॉर कंडक्शन। दूसरा नंबर में लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट always flows from high to low potential. हाई टू लो पोटेंशियल। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा
the direction of current, the direction of current is always opposite to, the direction of current is always opposite to the direction of motion of electron, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पर नीचे अभी जो लाइन लिखे हैं उसके नीचे लिखिएगा ऐसे, दैट इज का साइन दे करके, दैट इज करेंट एंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज का साइन दे करके करेंट एंड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज, current and electron always flows in opposite direction. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज ऑन, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज ऑन क्लोज्ड पाथ which is called closed path, which is called electric circuit, which is called electric circuit. वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा current can never flows, current can never flows on open path, never flows on open path। ठीक है, ये सब लिख लीजिए। अब इसके बाद बाकी दो केसेस हैं, इसको कल बताएंगे और कल करंट का वैल्यू भी आपको बताएंगे। देखिए ये सब बताने में हमको ज्यादा समय लग रहा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। मेन फोकस सीखने पर होना चाहिए। हम हमेशा से सभी स्टूडेंट को सिखाने का ही कोशिश करते हैं। आप जानिए तो अच्छा से जानिए, बेहतर तरीके से जानिए। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर एंड, अब कल फिर पढ़ेंगे।